इस मास्क का जो भी परिणाम मिलेगा आपको, वो 23 के एंड तक मिलेगा। विशेषज्ञों ने 5 को मिलाकर एक कोरोना का नाम दिया है। सर्दी, जुखाम, खांसी, उल्टी और बुखार, इन 5 का मिश्रण करके एक कोरोना नाम का बीमारी को दिया गया है। अब जहां 5 मिल गए हैं तो विशेषज्ञ जब एक का उपचार नहीं कर सकता है तो वो जब 5 मिक्स कर दिए, 5 को मिला दिया गया, तो अब उस 5 का ये उपचार कैसे करेंगे विशेषज्ञ? जब आप दारू से हाथ धो रहे हो, मास्क लगा रहे हो, परमात्मा की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, इतने सब आप परमात्मा से दूर हो गए हो, मनुष्य से 2 मीटर की दूरी आप बना रहे हो। कोई भी मनुष्य आपके पास आया तो आप आते ही उसको कहोगे भाई दूर जा, कहीं कोरोना लेके आया होगा। मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का उपयोग करो, तो क्या वो क्रियाएं इनकी सफल हो गई? तो ये 2 मीटर की दूरी कौन पालन कर रहा है, मुझे ये तो बताओ। मन्दिरको सेरोफेरोमा हामीले उही हाम्रो छिमेकी मुलुकबाट एउटा पाहुना भनेर आउनुभएका गुरु महाराजसित फेरि हामी कुराकानी गर्न गएका छौँ। नेपालको एउटा राजनीति विषयमा र अहिलेको परिस्थिति गम्भीरता भइराखेको अवस्थामा, विश्व जगतमै गम्भीरता मानवमा परिराखेको अवस्थामा हामीले गुरु महाराजसँग हामी के बुझ्न चाहन्छौँ भने अहिलेको संसारको जगतमा मानवलाई दुःख, एकदम पीडा भइराखेको अवस्थामा यसलाई के गर्न सकिन्छ, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी महाराजसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। नमस्ते महाराज। जय सिया राम। अहिले जुन हमारा नेपाल के देश में, संसार के देश में कोरोना के महामारी में मानवता का बहुत मृत्यु हो गया है। ये आप ध्यान करके कैसे देखते हैं? ये संसार परमात्मा ने बनाया है 5 तत्व से, जल, थल, आकाश, अग्नि और पवन। इससे सृष्टि की रचना हुई। मनुष्य का शरीर भी 5 तत्व से बना है। अभी आपके देश में जुन इंडिया में एउटा सामान्य एउटा गंगा के सागर ऐसे प्रकार के बहुत आ गया। इससे नेपाल में आज सुबह बिहाने झटका भी आ गया माता जी का, भूकंप आ गया। इसमें आप कैसे तरीका से देखते हैं? विश्व लोक में क्या भगवान ने भी मानवता को समाप्त करने की खेल खिला कि क्या खिलाई? क्या है सजाए मानव को दिएगा क्या? देखो, भगवान ने तो संसार के अंदर अभी वो कोई भी क्रिया नहीं कर रहे हैं। वो जो भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये तो एक प्रकृति का अंग है। प्रकृति कहीं न कहीं तो भूकंप आएगा, खंडवृष्टि होगी, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, कहीं ठंडी ज़्यादा गिरेगी तो कहीं गर्मी रहेगी। हर एक क्षेत्र का परमात्मा ने अलग अलग जलवायु बनाया है और हर एक जलवायु का अलग अलग असर होता है मनुष्य के ऊपर। समुद्र के अंदर ज्वार आता है, भाटा आता है, समुद्र की नित्य क्रिया होती है। 6 घंटे तक बढ़ना और 6 घंटे वापस कम होना, ये सब परमात्मा के द्वारा ही होता है। लेकिन जो अभी वर्तमान समय चल रहा है,
इस वर्तमान समय के अंदर विशेषज्ञों ने 5 को मिलाकर एक कोरोना का नाम दिया है। 5 क्या क्या मिला है तो आप बता दीजिए। इन्होंने आपका ध्यान से देखा हुआ चीज। सर्दी, जुखाम, खांसी, उल्टी और बुखार, इन 5 का मिश्रण करके एक कोरोना नाम का बीमारी को दिया गया है। अब जहां 5 मिल गए हैं तो विशेषज्ञ जब एक का उपचार नहीं कर सकता है तो वो जब 5 मिक्स कर दिए, 5 को मिला दिया गया, तो अब उस 5 का ये उपचार कैसे करेंगे विशेषज्ञ? और विशेषज्ञ यदि अगर मान लो कहते हैं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमने विज्ञान में तरक्की की, विकास किया, तो उनको ये बताइए कि एक मामूली सा जो रोग है उसको आप ठीक नहीं कर सके, उसका उपचार नहीं कर सके, तो आपका मनुष्य होना ही व्यर्थ है। मामूली उपचार ये अभी का कोरोना का महामारी का ये आपके ध्यान से कैसे करने से ठीक होगा? क्या होगा? मास्क लगाने से ठीक होगा या सारा जगत घर में ताला लगाने से ठीक होगा या संसार के सवारी बंद करने से ठीक होगा या कैसे ठीक होगा? इन विशेषज्ञों ने जो कुछ भी मास्क का बताया, दारू से हाथ धोना, जो सैनिटाइजर है, अभी सैनिटाइजर एक ही है, दारू है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सबसे हमने पूछा है, उन्होंने कहा महाराज जी इसके अंदर एल्कोहल मिक्स है। एल्कोहल रसायन शास्त्र के अंदर कहा जाता है और लोकल भाषा में इसे दारू कहा जाता है। जब आप दारू से हाथ धो रहे हो, मास्क लगा रहे हो, परमात्मा की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, इतने सब आप परमात्मा से दूर हो गए हो, मनुष्य से 2 मीटर की दूरी आप बना रहे हो। कोई भी मनुष्य आपके पास आया तो आप आते ही उसको कहोगे भाई दूर जा, कहीं कोरोना लेके आया होगा। या तो बेटा बेटी सब कुछ को घर से बाहर निकाल दो, इसको अलग करा दो बनेगा। ये रोग से क्या है ये रोग? जब इन्होंने कहा 2020 के अंदर 2 गज की दूरी रखो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का उपयोग करो, तो क्या वो क्रियाएं इनकी सफल हो गई? अभी जो वर्तमान में बोल रहे हैं भाई 2 मीटर की दूरी रखो, तो ये 2 मीटर की दूरी कौन पालन कर रहा है, मुझे ये तो बताओ। कोई भी नहीं कर रहा है। जो कानून बनाता है वो भी पालना नहीं किया है। जब आपके चुनाव होते हैं, हाँ। आपकी जो मीटिंग हो रही है, या एक जो परिवार है, उसके पास में एक कमरा ही है, उसके अंदर 4 व्यक्ति रह रहे हैं, तो अब उस 5 गज के कमरे के अंदर 2-2 मीटर की दूरी कहाँ से लाओगे आप? ये व्यवस्था आपको करना है, सरकार को। पूरे विश्व आप उल्लंघन करते, विश्व लोग के सरकार ही उल्लंघन करते। देखो, जब बड़े कुछ भी करते हैं छोटे क्या मानेगा, तो उसको दोष नहीं दिया जाता है। और जो कुछ भी अनुसरण कर रहे हैं, वो जो बड़े हैं, हमारे समझदार हैं, ज्ञानी हैं, उन्हीं का तो संसार अनुसरण कर रहा है। अभी ये विश्व में कोरोना की महामारी या मास्क लगाने से बढ़ गया या सैनिटाइजर लगाने से बढ़ गया? कैसे बढ़ गया? इससे पहला था नेपाल में भी कम था, इंडिया में भी कम था। ये ऐसे जागरूक कैसे हो गया? मास्क लगाने से ज़्यादा कोरोना फैल गया या सैनिटाइजर लगाने से ज़्यादा बढ़ गया? आपके ध्यान से, आपके तपस्या से, आप तो पशुपतिनाथ में आके तपस्या किया है, आप ध्यान भक्ति से क्या देखते हैं? आप
गुरु महाराज जी? ये बताना पड़ेगा आपको। अभी जो हमने वर्तमान में जो मास्क लगाया है 2020 से, इस मास्क का जो भी परिणाम मिलेगा आपको, वो 23 के एंड तक मिलेगा। क्योंकि आदमी अभी डबल मास्क लगा रहा है। 22 के अंदर वो 3 मास्क लगाएगा। अभी हमने सुना है सूरत उस तरफ आंखों के ऊपर कोरोना अटैक कर रहा है, इसकी वजह से उसको दिखना बंद हो गया है। ये विशेषज्ञ बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। ये तो विशेषज्ञ तो हवा से भी उड़ के आ जाएगा कोरोना बोलते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते, क्या करते? क्योंकि विशेषज्ञ जो कहेंगे वो हमको मानना पड़ेगा। आप मानना पड़ेगा तो आप मास्क लगाते हैं कि नहीं लगाते, क्या है? देखो, हम तो जब हमारा जीवन है तो हम तो स्वतंत्र हैं। आप लगाया है कि नहीं लगाया है? हमने आज दिन तक मास्क नहीं लगाया है। सैनिटाइजर का भी कोई उपयोग नहीं किया। आने के इतने रास्ते इतने सवार हो गए, आप मास्क सैनिटाइजर कोनो भी यूज नहीं किया। जब हमारे शरीर की सुरक्षा हमको करना है, और जब भगवान ने हमको जो भी अनुभव दिया है, उस अनुभव का ध्यान रखते हुए हमारी शरीर की रक्षा एक संसार को दिखाने के लिए हम कह रहे हैं कि भाई हम कर रहे हैं। बाकी हमारे शरीर की सुरक्षा परमात्मा ही कर रहा है। ये तो एक संसार को दिखाने के लिए मैं बोलना पड़ता है कि भाई हमने किया है, हम ये कर रहे हैं। लेकिन बिना उस ईश्वर की इच्छा के जब एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तो हम हमारे शरीर की क्या सुरक्षा करेंगे? जो परमात्मा की तरफ जाता है उसकी रक्षा परमात्मा करता है। अब आप नेपाल से आपका स्थान में कब जाएंगे? देखो, यहाँ से पूरा विश्व ही हमारा स्थान है। हमारा कोई नाम पे तो है नहीं। आप महाराजा राजा से, ये नेपाल के राजा महाराजा से भेंटघाट किया कि नहीं किया? देखो, अभी जितने भी हमने प्रयास किया है, जो अपने पद पे है, लेकिन अभी तक उनके जो भी पीए हैं, चाहे भारत के हो चाहे नेपाल के हो, जो पीए महोदय हैं, उन पीए महोदय ने हमको आज दिन तक बड़े आदमियों से बातचीत करने का समय ही नहीं दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी समय है ही नहीं मिलने का। अभी तक कोरोना नेपाल में बहुत लग गया, इसीलिए भेटने नहीं दिया कि क्या आया था? देखो, ये क्रिया तो हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, और यह क्रिया बहुत लंबी है, क्योंकि हमने 2020 के अंदर ही सुना है कि यह क्रिया, यह लड़ाई बहुत लंबी है। अब जब लंबी लड़ाई है तो हम हमारे शांति से बैठे हैं। हमारा कर्तव्य होता है कि हम जो भी बड़े अधिकारी हैं, जो प्रधानमंत्री है, राजा है, जो महान है, उनसे हम बैठ करें और इस विषय में कुछ चर्चा करके इसका समस्या का समाधान निकालें। लेकिन जो बीच में पीए बैठे हुए हैं, उनके सभी के वो पीए बीच के आदमी ने आपको बैठना नहीं दिया, महाराजा राजा को या अभी नेपाल सरकार? एक बार फोन उठाते हैं, उसके बाद में फोन उठाना ही बंद कर देते हैं। अब हम किसको जाके कहें? आप गुरु महाराज जिन प्रकार को आप नेपाल में आए हुए, बैठे हुए, यहाँ आपको नेपाल सरकार से, नेपाल के विकास कोष ले आपको कई सुविधा क्या दिया? देखो, अभी तो सभी व्यस्त चल रहे हैं कोरोना के अंदर, और जब वो इस कार्य से निवृत्त होंगे,
तब जाके वो कहेंगे कि भाई अब आपको क्या चाहिए, आपकी क्या व्यवस्था करें, क्या सेवा करें। अभी तो सब कोरोना के कार्य में लगे हुए हैं। अभी अभी पशुपति में भट्टा जी है पुजारी, आपको भेंटघाट हुआ या नहीं हुआ? आप इंडिया से आए से अभी हमारी उनसे भेंट नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई अभी, और हमने उचित भी नहीं समझा। आपका हम जो गए थे, इंडियन एम्बेसी ऑफिस है उसमें बातचीत हुई, क्या हुई? देखो इंडियन एम्बेसी में भी बात हुई है, वो क्या बोलते? लेकिन जो उनके प्रमुख हैं वो जब तक हमसे नहीं मिलेंगे, और जब मिलेंगे हम तब जाके उसके ऊपर वार्ता होगी कि हमको क्या करना है। जो वो बताएंगे, सभी मिलके जब हम सुझाव उस समस्या के लिए रूपरेखा बनाएंगे तो जाके इस महामारी का निदान हो सकता है। ये अब संसार में चला हुआ कोरोना का ही कर के रोग कितने वर्ष तक चलेंगे? देखो शास्त्र के अंदर भी बोल रहे हैं, जो अनुभवी आदमी मिले हैं हमको, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको अनुभव है, वो भी यही बोल रहे हैं कि महाराज जी ये 2024 तक चलेगा। 2024 तक? हाँ। इतने में कितने आदमी लोग ले दुख पाएगा, कष्ट पाएगा? इस समय के अंदर जो कुछ भी होगा उसका पूर्णतया जवाबदारी मनुष्य की ही है। मनुष्य ने ही 5 का मिश्रण करके कोरोना बनाया है। उसका जो भी उपचार करना है वो उपचार भी मनुष्य ही करेगा, लेकिन जो जीवन है वो जीवन तो परमात्मा के हाथ में है। उसका किस समय शरीर पूरा करना परमात्मा किसी दूसरे को निमित्त बनाता है। जी गुरु महाराजलाई मैले यही रोक्छु, जुन प्रकारको हाम्रो छिमेकी मुलुकबाट हजुर आउनुभएको एउटा भगवानको भक्ति, एउटा गुरु महाराजको हिसाबले भनिसकेपछि यहाँ गुरु महाराजहरूलाई विभिन्न प्रकारले कोणबाट हेर्ने गरेका छन् विभिन्न दर्शकहरूले। आपका दर्शक होते हैं ना हेर्ने टेलीविजन में, हाँ। वो क्या बोलते हैं कि नेपाल के लोग भक्तजन क्या बोलते हैं कि इंडिया से आते हैं साधु के भेष में, इधर हम लोग को राजनीति पार्टी से लड़ाई करता है बोलते हैं। ये क्या है, ये कि नहीं है, क्या सब क्या है आपके पास? देखो ये तो रामायण के अंदर भी बोलते हैं। ऐसे प्रकार का नेपाली आदमी, देखो हमको इस समय में जो महामारी चल रही है, जो ऐसा वातावरण बन रहा है, इसके लिए हम किसी भी देश का नाम नहीं ले सकते हैं। अब नेपाल के सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा 3 तरह का संस्था है। एक प्रधानमंत्री की संस्था, एक राष्ट्रपति की संस्था, एक श्री 5 बडा महाराज राजा को श्री 5 बडा महाराज सरकारको एउटा संस्था। 3टा संस्था नेपालमै है, तर नेपाली लोग जुन मानव है ना, उनको कोई भी साथ नहीं देने वाला है। एक कोरोना में ये 3 संस्थाले कोनो भी साथ नहीं दिया। ये क्या है, मानवता को मानवता साथ क्यों नहीं देता है? देखो जब हम उसको अच्छे संस्कार देंगे, हमारे अच्छे शब्द होंगे और निस्वार्थ निष्काम भाव से हम जब कार्य करेंगे तो पूरा संसार और जितने भी मानव है वो सब हमारा अनुसरण करेंगे। इसके लिए यहाँ के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, राजा जी जो भी हैं, वो यदि अगर मान लो हमसे भेंट करना चाहे, इस विषय में कुछ वार्ता करना चाहे, तो ये उनके ऊपर निर्भर है। उनके ऊपर तो निर्भर है, तर नेपाली जुन मानवता चोला को तीनों संस्था में बैठने वाला आदमी नहीं पूछता है, नहीं उपचार नहीं करता है।
ये क्यों ऐसी हो गया? मानव मानव को भेदभाव करते, किसी मानवता चला हो गया? आप ये ध्यान से या तपस्या से कैसे देखते, कैसे हेरते? देखो, न तो कोई मानव अलग गया है, हम्म, सब एक ही है। लेकिन इस समय में जो विचारधारा बन रही है वो विचारधारा यही है घृणा की। जो अपना है उसको तो कहेंगे कि भाई तू आजा अंदर, तेरे को कोरोना नहीं है। और जिससे हमारा संबंध नहीं है, जिसको हम नहीं जान रहे हैं, उसको आदमी कहेगा तू यहाँ से दूर जा, यहाँ भी कोरोना चल रहा है। तो ये स्थिति स्वयं मनुष्य ने ही उत्पन्न की है। सभी कार्य नियमित रूप से चल रहे हैं। आप इस संसार के अंदर किसी के भी ऊपर बंधन नहीं लगा सकते हो। अभी तो बंधन तो लगा लिया है ना, तो लोग को व्यवसाय करने नहीं देते, रास्ते में चलने नहीं देते, सवारी चलाने नहीं देते। बंधन तो बहुत हो गया ना। तो ये बंधन करने से कोरोना वायरस के रोग समाप्त हो जाएगा क्या? आपके ध्यान से क्या देखते? देखो, इतना पैदल हिंदे हिंदे मानव का मृत्यु हो गया। ये कोरोना जो भी है, इसको आप कैसे बांधोगे, कैसे बंधन में लोगे, ये बताओ। क्या ये बांधने की चीज है? बांधना है तो उसका उपचार करो मनुष्य का। कि भाई तेरे को सर्दी हुई तो हम सर्दी की औषधि देते हैं, बुखार की औषधि देते हैं। जब आप उसको औषधि ही नहीं दे रहे हो, उसको पूर्णतया उपलब्ध नहीं हो रही है, जब वो अंदर ही अंदर रहेगा तो फिर उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल असर बनता है। और उस असर की वजह से ही वो चिंता की तरफ जाएगा। और चिंता मनुष्य को चिता की तरफ लेके जाती है। हमें और पूरे जितने भी हमारे विश्व के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी हमारे कार्य हैं, सैनिक भाई हैं, डॉक्टर हैं, उन सभी को इस समय में मनुष्य की आयुर्वेद से जो भी हमारे पास में औषधियाँ हैं वो देखकर उनको सांत्वना बंधाओ। आयुर्वेदिक औषधि आपके पास क्या है? तो कोरोना ठीक करने के लिए क्या है आपके पास? है कोनो चीज? आयुर्वेदिक औषधि तो देखो हर एक आदमी के घर के अंदर है। क्या है तो इसको बताइए ना। ये बताने से अभी इस समय में कोई भी उसका उपयोग नहीं करना चाहता है। विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं है। जब हमारी पुरानी औषधियाँ थी उससे भी विश्वास हट गया आदमी का, और अभी जो नई चल रही है उससे भी आदमी का विश्वास हट गया। आदमी भ्रम रूपी स्थिति में उत्पन्न हो गया है कि हम कौन सी दवा लें और कौन से डॉक्टर के ऊपर विश्वास करें। अब डॉक्टर के विश्वास करने से ठीक होगा या भगवान भरोसा का ठीक होगा? क्या देखो, आधार तो इस संसार के अंदर विश्वास ही है। और जब विश्वास ही हमारा समाप्त हो जाए तो फिर हम इस संसार के उस मनुष्य को कैसे बचाएंगे? सबसे पहले तो सभी को मिलकर एक दूसरे के अंदर वापस उसी विश्वास की स्थापना करना है। और विश्वास की स्थापना तब ही होगी जब उसके ऊपर राम की कृपा होगी। और जब तक इस संसार के अंदर इस भ्रम रूपी माया को हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक यह बीमारी नहीं जा सकती है। और संसार के अंदर एक ही प्रधानमंत्री है जो भारत के, उन्होंने जो 2020 के अंदर संकल्प लिया है वो संकल्प क्या है उसके विषय में हम नहीं पूछना चाहते हैं। लेकिन हम उनको यही और पूरे विश्व के कल्याण के लिए इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस समय में 9 दिन की रामायण तीर्थराज प्रयाग के अंदर संतों के सानिध्य में
करवाने का संकल्प ले, ताकि पूरे विश्व के अंदर जो भ्रम रूपी माया है वो समाप्त हो। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ जो भी इस वर्तमान समय में उस मनुष्य के ऊपर भारी है, हेवी हो रहा है, वो समाप्त हो। ठीक है गुरु महाराज, आज के लिए हम यहीं आपके विश्राम करते हैं। जय सिया राम।